Assalamualaikum students, 9th class. Today we are going to start the exercise of chapter number 3. First question of exercise is MCQ 3.1. Question is MCQs. MCQs आप लोगों ने खुद करने हैं, ये आप लोगों की असाइनमेंट है. आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, ये आप लोगों की सेल्फ असेसमेंट होगी कि आप लोगों को कितना चैप्टर समझ आया है. MCQs आप लोग सॉल्व करोगे, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हो. नेक्स्ट जो है वो डेफिनेशन है 3.2 में. उसमें है डेफिनेशंस दी हुई है इनर्शिया की, मोमेंटम की, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सेंट्रीपिटल फोर्स. ये डेफिनेशंस आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं. उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.3. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट. पढ़ा हुआ है, ये टॉपिक हम लोगों ने किया हुआ है. नेक्स्ट एक्शन एंड रिएक्शन, ये भी हम लोगों ने किया हुआ है. ये मैंने जब टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने डेफिनेशंस लिखवा दी थी कि एक्शन इज़ अप्लाइड फोर्स एंड रिएक्शन इज़ प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ एक्शन. ठीक है. उसके बाद आपके पास आ जाएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन. ये डेफिनेशंस आपने पढ़ी हुई हैं. तो स्लाइडिंग सेकंड अगर डिफरेंस लिखना होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रोलिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. और रीज़न भी हम लोगों ने पढ़ी हुई है. उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3.4. व्हाट इज़ लॉ ऑफ इनर्शिया. ये भी हो गया आपके पास, ये भी हो गया. उसके बाद 3.4 है लॉ ऑफ इनर्शिया. लॉ ऑफ इनर्शिया में हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ में उसके नेक्स्ट पेज पे हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया. उसके बाद फर्स्ट लॉ को आप डिफाइन कर दोगे तो ये आपके पास क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. उसके बाद 3.5 है क्वेश्चन के व्हाई इट इज़ डेंजरस टू ट्रैवल ऑन द रूफ ऑफ ए बस. कि अगर कोई पैसेंजर जो है वो मूविंग बस के रूफ के ऊपर ट्रैवल करे तो उसके लिए क्या डेंजरस, क्यों डेंजरस होगा. तो इसका आंसर ये लिखा हुआ है कि इट इज़ डेंजरस टू ट्रैवल ऑन द रूफ ऑफ ए बस बिकॉज व्हेन ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक्स द पैसेंजर ऑन द रूफ मे फॉल ड्यू टू इनर्शिया. इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो जो उसके अंदर है वो इनर्शिया के बारे में है कि अगर कोई पैसेंजर जो है वो बस के ऊपर है तो इनर्शिया की वजह से उसके लिए डेंजरस होगा. वो क्यों होगा कि उनके अपर बॉडी पार्ट, जैसे मूविंग बस होगी तो उनके अपर बॉडी पार्ट जो है वो बस के साथ साथ अपनी मूवमेंट को जो है वो कंटिन्यू रखना चाहेंगे. लेकिन उनका जो लोअर बॉडी पार्ट है, जैसे ही बस जो है वो तो बस के साथ है ना, जैसे बस रुकेगी वो इन कांटेक्ट है बस के साथ, जैसे बस रुकेगी तो उनका लोअर बॉडी पार्ट बस के साथ कांटेक्ट में होगा. लेकिन अपर बॉडी पार्ट जो है वो अपनी मूवमेंट को जो है वो कंटिन्यू रखना चाहेगा. इसकी वजह से एज अ रिजल्ट ऑफ इनर्शिया उसके लिए डेंजरस होगा कि बस रूफ ऑफ बस पे ट्रैवल करना. ठीक है. बिकॉज व्हेन ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक्स द पैसेंजर ऑन द रूफ ऑफ बस may fall due to inertia. The upper parts of their bodies of passenger will continue their motion while the lower part of their bodies in contact with the bus, hence they fall forward. ठीक है, ये इसका आंसर होगा. उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है कि 3.6 है, इसका ये है कि वाई डज अ पैसेंजर मूव्स आउटवर्ड व्हेन अ बस टेक्स द शार्प टर्न. ये आप लोगों के इनर्शिया वाला टॉपिक में ही साइड बॉक्स है पेज नंबर 60 पे, उसके अंदर इसका आंसर लिखा हुआ है. नेक्स्ट है हाउ कैन यू रिलेट 3.7 हाउ कैन यू रिलेट अ फोर्स विद द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी. हमने पूरा प्रूफ किया हुआ रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, ये आप लोगों ने करना है. नेक्स्ट आपके पास है 3.8. ये आप लोगों की जो एक्सरसाइज होती है उसके अंदर मिक्स होते हैं क्वेश्चन, लॉन्ग भी और शॉर्ट भी. तो ये जैसे 3.7 है, ये रिलेशन हमने जो ड्राइव किया हुआ है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है. उसके बाद 3.8 है कि व्हाट विल बी द टेंशन इन द रोप दैट इज पुल्ड फ्रॉम द बोथ हैंड्स बाय टू अपोजिट फोर्सेस 100 न्यूटन ईच. इसके अंदर उन्होंने कहा है कि अगर एक रोप लें, उसको दोनों तरफ से 100 न्यूटन फोर्स के साथ जो है वो पुल किया हुआ है दोनों तरफ से, तो उसकी जो टेंशन क्या होगी. ठीक है. उसके अंदर टेंशन 100 न्यूटन ही होगी, क्योंकि देखें अगर फॉर एग्जांपल कि एक रोप है, उसको ऊपर से भी हमने यहाँ से जो उसको हैंग किया हुआ है, यहाँ पे 100 न्यूटन फोर्स के साथ पकड़ा हुआ है, नीचे जो एक वेट हैंग किया हुआ है वो भी 100 न्यूटन फोर्स है. ठीक है. तो दोनों जो नेट फोर्स ये किस में होगा, दोनों तरफ इक्वल बट ऑपोजिट है, दोनों तरफ इक्वल होंगे, नेट इफेक्ट क्या होगा, 0. ये किस में होगा, रेस्ट में होगा. तो टेंशन इसके अंदर कितनी होगी, तो जितने इसका वेट यानी कि डाउनवर्ड फोर्स होगी उतनी ही अपवर्ड फोर्सेस होंगी. तो जितना उसका वेट होगा उतनी ही उसके अंदर टेंशन यानी कि 100 न्यूटन टेंशन इसके अंदर होगी. ठीक है. ये आप लोगों के क्वेश्चन हो गए हैं 3.8 तक. नेक्स्ट जो है वो हम अगली इसी लेक्चर में हम अगले पार्ट में देखेंगे. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 3
पहले पार्ट में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3.9 देखेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट, देन हाउ डज अ बॉडी मूव। ये हम लोगों ने न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़ा था कि एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो क्वेश्चन यही है कि अगर ये एक्शन एंड रिएक्शन दोनों इक्वल बट ऑपोजिट होंगे तो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे मूव कर सकता है। न्यूटन थर्ड लॉ में हम लोग डिस्कस कर चुके थे एक्शन और रिएक्शन को। हमने ये भी देखा कि ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट, और साथ साथ हमने ये भी देखा था कि एक्शन और रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज तो टू डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करती हैं। एक्शन हमने कहा था कि अगर कोई फोर्स एक्ट करिए ऑन द बॉडी ए, तो वो जो रिएक्शन होगा वो रिस्पॉन्स होगा बॉडी ए का ऑन द एक्टिंग बॉडी के, जिसने एक्शन किया था तो रिएक्शन उसका रिस्पॉन्स था ऑन द फर्स्ट बॉडी। ठीक है, तो इसीलिए कोई ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है कि बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी सो दे डू नॉट कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। अगर एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा तभी कैंसल इफेक्ट होगा, इफेक्ट जो है वो कैंसिल होगा। अदरवाइज देखें डिफरेंट बॉडीज पे होगा, अगर एक एक्शन करेगा उसके रिस्पॉन्स में दूसरा रिएक्शन करेगा तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर सकता है। Action and reaction always acts on two different bodies, so they do not cancel the effect of each other. So under this condition of forces, the body can move irrespective of that reaction and reaction equal but opposite in direction. ठीक है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 3.10 सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन उन्होंने एक एग्जाम्पल के साथ पूछा हुआ है, हॉर्स एंड कार्ट की एग्जाम्पल के साथ कि अ हॉर्स पुश द कार्ट इफ द एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट देन हाउ डज द कार्ट मूव। आप साथ साथ बुक खोल के फिर आप ये लेक्चर किया, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो बुक से आप देखोगे, इसका आंसर फिर आपको यहाँ से समझ आ जाएंगे कि हॉर्स, अब देखिए एक्शन एंड रिएक्शन ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, यही इसका आंसर होगा। लेकिन अब हम एग्जांपल के साथ इसको करेंगे कि हॉर्स अप्लाई द एक्शन ऑन द रॉड बाय हिज फीट, द रिएक्शन ऑफ रॉड ऑन द हॉर्स ड्यू टू विच हॉर्स मूव। के एक्शन जो है वो हॉर्स लगाएगा रॉड पे, एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ रॉड हॉर्स कैन मूव ऑन द रॉड। उसके बाद फिर हॉर्स जब मूव करेगा तो कार्ट जो है वो किसके साथ वो बंधा हुआ होता है, हॉर्स के साथ बंधा हुआ। जब हॉर्स मूव करेगा तो उसके साथ साथ कार्ट भी मूव करेगा। तो ये रीजन है हॉर्स एंड कार्ट के मूव करने की। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपने सारे किए हुए हैं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हो। यहाँ पे 3.18 में है टेंशन इन अ स्ट्रिंग। तो टेंशन इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग ऑन अ बॉडी, इट इज अ रिएक्शन फोर्स ऑफ वेट। ठीक है, ये है, बाकी सारे आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। 3.19 है व्हाट वुड हैपन इफ ऑल द फ्रिक्शन सडनली डिसअपियर्स। इसमें आप एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन लिख दोगे कि वी कैन नॉट वॉक ऑन द ग्राउंड, वी कैन नॉट राइट ऑन द पेपर, बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। ये सब आप जो है वो कर सकते हो, इसको सारे जो एडवांटेजेस आप पॉइंट्स की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस थे, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो डिस्कस कर सकते हो। ये अब नेक्स्ट जो है हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे।